अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद यार। सो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम जो ईईजी का टेस्ट होता है, इसको हम इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी कहते हैं। ये कैसे परफॉर्म किया जाता है, ये कैसे करते हैं। डेफिनेटली जब आपको ये टेस्ट एडवाइस किया जाता है, अगर आप पेरेंट हैं, आपके बच्चों को एडवाइस किया गया है या आपको खुद एडवाइस किया गया है, क्योंकि मिर्गी में ज़्यादातर टेस्ट करवाया जाता है, तो एक एंग्जाइटी होती है कि भाई ये टेस्ट कैसा है, ये कैसे परफॉर्म किया जाता है, कितनी देर लगती है, इसमें कोई दर्द तो नहीं होता। तो ये सारे सवाल होते हैं जो आपके माइंड में घूम रहे होते हैं। सो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये टेस्ट एक्चुअली परफॉर्म कैसे किया जाता है, ताकि आपकी एंग्जाइटी कम से कम हो। इस टेस्ट से पहले आपने डेफिनेटली अपनी एक तैयारी करके जानी है, और इस तैयारी के ऊपर एक डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो मौजूद है, वो आप देख लीजिएगा। वो आपको हेल्प करेगी कि आपने इससे पहले आपने किस तरह कौन सी चीज़ें तैयार करके जानी है। ईजी का टेस्ट बेसिकली एपिलेप्सी के लिए टेस्ट किया जाता है। इसके अंदर हम जो है डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, हम तारे यूज करते हैं। जो नॉर्मल हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, उनके अंदर एक करंट होता है। हमारे दिमाग का जो करंट होता है, हम सर के ऊपर तारे लगाते हैं, जस्ट चिपकाते हैं ऊपर सर के ऊपर, और वहां से जो हम पिक करते हैं जो दिमाग का करंट होता है हमारी जो ब्रेन की ऊपर जो 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 स्किन है वहां के जरिए, और वो फिर कंप्यूटर के अंदर जाता है। और कंप्यूटर के अंदर जब ये करंट जाता है तो उससे वेव्स जनरेट होती हैं। तो इस तरह हमारा ये करंट रिकॉर्ड होता है, और इसको हम ईईजी कहते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी या इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम कहते हैं। इस टेस्ट के लिए सबसे पहले तो यह है कि अगर छोटा बच्चा है बहुत ज़्यादा, तो उसको तो हम जो है सिरप पिला के सुला देते हैं। सिरप पिलाएंगे, वो बच्चा सो जाएगा, और सोते हुए टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि जब जागते हुए टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो बच्चा हिलेगा। सर के ऊपर जो तारे, चूंकि हल्की सी पेस्ट के चिपकाते हैं, तो वो हिल सकती हैं, तो इस तरह बच्चे का प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होता। अगर आप बड़े अडल्ट है या बड़ा बच्चा है, समझदार बच्चा है, तो उसके अंदर वो जागते हुए टेस्ट भी किया जा सकता है। तो उसमें ये परफॉर्म बगैर किसी दवाई के करवाया जा सकता है। सबसे पहले क्या किया जाता है कि सर का एक साइज नापा जाता है, इसको हम कहते हैं हेड सर्कमफेरेंस मेजरमेंट। उसमें हम मेजरमेंट लेते हैं और हम देखते हैं कि हमने किस किस जगह पे जो तारे हैं लगानी है। तारे जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये 23 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और हम सर के डिफरेंट पॉइंट्स पे लगाते हैं। इसका मकसद ये होता है कि अगर सर के किसी हिस्से के अंदर भी कोई अबनॉर्मल करंट जनरेट हो रहा है, तो उसको हम रिकॉर्ड कर सकें। एक पेस्ट के जरिए इन तारों को सर की ऊपर चिपका दिया जाता है। तो इसमें कोई ना कोई पेन होता है, ना कोई रेडनेस होती है, ना कोई मसला होता है। सो ये तारे सर के ऊपर चिपक जाती हैं, लग जाती हैं, और इस तरह सारी जब तारें लग जाती हैं तो उसके ऊपर फिर हम इसको एक डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, और फाइनली ये जो डिवाइस है कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। सो इस तरह आप कंप्यूटर के ऊपर आपके ब्रेन की जो वेव्स हैं वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाती हैं, और आपको एक वेव फॉर्म बन जाता है, और ये चीज़ें रिकॉर्ड होती रहती हैं। इस दौरान आप पेशेंट को कहते हैं कि वो रिलैक्स हो और अपनी आंखें बंद कर ले। तो इस तरह ये वेव्स रिकॉर्ड होती रहती हैं, और ये टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में डिफरेंट मनूवर भी किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर बड़ा बच्चा है, कोऑपरेटिव है, तो उसको हम 2-3 मनूवर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, हम कहते हैं हाइपर वेंटिलेट करे, कि वो लंबे लंबे सांस ले। सो वो लंबे लंबे सांस लेगा, और फिर हम देखते हैं कि क्या इन ब्रेन की वेव्स के अंदर कोई तब्दीली तो नहीं आ रही। कुछ खास जो है मिर्गी की किस्में होती हैं जो इस तरह पकड़ी जाती हैं। इसी तरह एक जो है फोटिक स्टिमुलेशन होती है, कि हम मरीज को कहते हैं कि वो एक स्पेशल एक लाइट होती है जो ब्लिंक होती है और बुझती जलती है या ब्लिंक होती है, वो मरीज की आंखों में पड़ती है, और हम देखते हैं कि उससे बच्चे के जो है वो इस ग्राफ पे, इस रिकॉर्डिंग पे फर्क तो नहीं आ रहा। कुछ खास मिर्गी की किस्में होती हैं जो इस तरह पकड़ी जाती हैं, जब वो लाइट स्टिमुलस उसको आता है तो इस तरह पकड़ी जाती हैं। इसी तरह जो पूरी जो वीडियो जो ईईजी का टेस्ट होता है, उसके अंदर एक कैमरा होता है जो पूरी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा होता है, इसको हम कहते हैं वीडियो ईईजी। तो अगर कहीं पे अबनॉर्मेलिटी आती है ईईजी में, तो हम देखते हैं कि उस वक्त वीडियो को हम देख लेते हैं पेशेंट की, और हम देखते हैं क्या वो अबनॉर्मेलिटी पेशेंट के साथ मैच कर रही है, नहीं मैच कर रही। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेशेंट जब कोई हिलता है या कुछ निगलता है या कुछ मुंह हिलाता है, तो उस वक्त आर्टिफैक्ट यानी कि अबनॉर्मल मूवमेंट हमें ईजी की नजर आती है, जो बेसिकली पेशेंट की मूवमेंट की वजह से हो सकती है। तो इस तरह हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये पेशेंट की जो है वो फिट्स हैं, अबनॉर्मल ईजी है, या जस्ट पेशेंट की मूवमेंट की वजह से अबनॉर्मेलिटी आई है। वीडियो ईजी की हमें ये भी पता चलता है कि बाज़ औक़ात बच्चे को एक्चुअली फिट होता है, तो वो जब वीडियो हम देखते हैं तो उसमें बच्चे को क्लिनिकली फिट भी पड़ रहा होता है, और हमें जो है रिकॉर्डिंग के अंदर भी फिट नजर आता है। तो वीडियो ईजी का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ईजी नॉर्मली जो है वो 20 से 25 या 30 मिनट तक की जाती है। बाज़ कंडीशन के अंदर जब हमें लगे कि हम बच्चे का कोई नींद का कोई मसला है, या बड़े बनने में खासतौर पर जब नींद के मसाइल आते हैं, इस तरह के उनको नींद के मसाइल जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया होता है, कि नींद के अंदर उनके बहुत ज़्यादा खराटे होते हैं और प्रॉपर नींद नहीं हो पाती, तो उस सूरत में हम उनकी स्लीप ईजी करते हैं। इस तरह कुछ एपिलेप्सी की टाइप्स हैं जिसके अंदर झटके जो है वो सिर्फ नींद के दौरान आते हैं, तो उस सूरत में हम उसको सुला देते हैं दवाई के जरिए, या फिर हम उसको जो है वो कहते हैं कि ओवरनाइट वो सो के ना आए, सारी रात वो जाग के आए, ताकि वो दिन में सो जाए जब हम उसका टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो उस तरह फिर हम कुछ जो फाइंडिंग्स हैं हम स्लीप के दौरान पिक कर लेते हैं, इसको हम स्लीप ईजी बोलते हैं। ईजी यूजुअली मैक्सिमम जो है वो 30 मिनट्स की होती है।
जब हम स्लीप ईजी ऐड करते हैं तो ये 1 आवर तक जा सकती है। बास कंडीशन के अंदर जब हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी ईजी की बढ़ा सकें, हम छोटी छोटी चीज़ों को पिक करना चाहते हैं, तो हम फिर लंबी ईजी करते हैं जो कि 24 आवर तक भी की जा सकती है। उसमें पेशेंट को हम एडमिट करेंगे और उसको हम 24 घंटे के लिए तारें लगी रहेंगी, वो हमारे पास रहेगा और वहीं पे सोएगा, सारा कुछ करेगा। सो 24 घंटे तक आप उसको रखेंगे और 24 आवर ईजी भी करवाई जा सकती है। ईजी करवाने के बाद डेफिनेटली हम ये तारें उतार देते हैं, जो पेस्ट है उसको हम उसके सर को शैम्पू करके धो लेते हैं, तो उससे पेशेंट को कोई मसला नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। छोटे बच्चों को जिनको आपने सिरप दिया था सोने के लिए, डेफिनेटली उनके अंदर थोड़ा सा मधोशी का एलिमेंट रहेगा, वो 1-2 दिन के लिए उसका साइड इफेक्ट जो ड्राई का होता है उसमें पेशा जो है वो थोड़ा सा मधोश रहेगा, उसको थोड़ा सा गनूदगी रहेगी, तो वो हो सकता है। लेकिन 1 दिन के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, इस टेस्ट में कोई पेन नहीं होता और इस टेस्ट के अंदर कोई करंट नहीं दिया जाता, जस्ट ब्रेन का करंट रिकॉर्ड किया जाता है। सो नो पेन, कोई स्किन में कोई मसला नहीं होता और कोई करंट नहीं दिया जाता, जस्ट रिकॉर्डिंग की जाती है, तो कोई साइड इफेक्ट इस टेस्ट का नहीं है। थैंक यू।